Hello student, today we are going to start a new chapter group 17 element और हेलोजन फैमिली। ओके, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को आप देखेंगे ये रेड कलर से यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, यानी यहाँ पर रखा गया है ग्रुप 17 एलिमेंट्स को। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओके, बात करते हैं इसका एक यूज़ जो आप कॉमनली देखते हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन द यूज़ ऑफ क्लोरीन टेबलेट इन द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ड्रिंकिंग वाटर में हम क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर के जो जम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। अक्रेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट मोस्टली फ्लोरीन देखो किस फॉर्म में मिलता है, मैनली फाउंड इन द फॉर्म द इनसोल्यूबल फ्लोराइड्स लाइक फिलॉसफर। ठीक है, फिलॉसफर मतलब CaF2, क्रायोलाइट, ठीक, क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फ्लोरोएपिटाइट Ca3PO4 का अल्टोइज CaF2। ओके, तो इस फॉर्म में आपको देखने को ये मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में आप समझेंगे, इसके अलावा अच्छा देख लेंगे ये एलिमेंट्स जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन एंड अनसेप्टियम। मोस्टली स्टूडेंट जो हेलोजन्स होते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? तो हेलोजन का यहाँ पे मीनिंग आप ध्यान से देखेंगे। हेलोजन का मीनिंग होता है साल्ट फॉर्मर्स, साल्ट प्रोड्यूसर्स, है ना। हेलोजन सॉल्ट वॉन, जेंस मीन्स बॉन, यानी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स इज नॉन एज द हेलोजन। तो एक ग्रीक लैंग्वेज का ये शब्द होता है। दूसरी बात करते हैं, हेलोजन्स आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट, है ना, नॉन मेटलिक है, हाईली रिएक्टिव हैं। एक्सेप्शन एस्टाटीन जो है मेंबर, ये क्या है? कंबाइंड स्टेट में मिलता है। एस्टाटीन अनस्टेबल एलिमेंट है और इसकी जो ओरिजिन है वो कैसी है? रेडियो एक्टिव ओरिजिन है। इसकी ओरिजिन कैसी है? रेडियो एक्टिव। एस्टाटीन इज़ रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। कैसा है? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसको भी समझ लीजिए, यहाँ पे एक न्यू हमने एलिमेंट और रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट को लिखा है, दिस इज़ अनसेप्टियम। तो अनसेप्टियम भी कैसा एलिमेंट है? आर्टिफिशियल है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें हमने दो एलिमेंट्स को समझ लिया, एस्टाटीन और अनसेप्टियम। अक्रेंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अक्रेंस फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली एविडेंट। ठीक है, ये नॉर्मली आपको मिल जाते हैं। ब्रोमीन एंड आयोडीन जो होते हैं ये आपको नॉर्मली यहाँ पे नहीं मिलते हैं। फ्लोरीन प्रेजेंट मेनली एज इंसोल्यूबल फ्लोराइड, है ना। तो फ्लोरीन जो है वो इन फॉर्म में आपको मिलेगा जो अभी हमने बताया था, फिलॉसफर है, क्रायोलाइट है एंड फ्लोरोएपिटाइट की फॉर्म में। सी वाटर कंटेंस, सी वाटर में क्या क्या मिल सकता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे, कंटेंस क्लोराइड्स, क्लोराइड्स मिल सकते हैं, ब्रोमाइड्स मिल सकते हैं और आयोडाइड। ठीक है, तो सोडियम के सॉल्ट की फॉर्म में ये, पोटेशियम एंड कैल्शियम में मिल जाते हैं। ClSO कंटेन, है ना, सॉल्ट NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। कारेनालाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कारेनालाइट, KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये अक्रेंस इनकी ऐसे ये मिलते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल करेक्टरिस्टिक की। तो इसमें हमने सबसे पहले बात करना है इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। देखेंगे यहाँ पे लास्ट सेल 2s2 2p5, है ना। सब में आप देखेंगे तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन टू अटेंस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे हो जाते हैं, यानी इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नॉन मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो अगर हम पीरियड में बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की तुलना में, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, लिथियम से आप चलते हैं बेरिलियम, है ना। ये पीरियड में हम लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो फ्लोरीन तक जाते जाते देखेंगे एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ कर रहा है स्टूडेंट, बट यहाँ पे जो है शेल का नंबर नहीं बढ़ा है। यहाँ पे 2s 2p और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2s 2p शेल है, यानी शेल का नंबर नहीं बढ़ा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसमें 9 है, यानी 9 जो ये हमने लिखा है इसका मीनिंग स्टूडेंट होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पे अगर हम इसमें बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन। 5 जो हैं
न्यूक्लियर चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन 9 जो इलेक्ट्रॉन है 9 जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्मॉलर हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं, अगर हम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज़ है वो कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो एटॉमिक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन है ये, और ये न्यूक्लियर पर पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। यानी पीरियड में फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियाई कम होती है। अगर हम ग्रुप में भी बात करते हैं तो ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ है ना, क्योंकि शेल का नंबर वहाँ पे इंक्रीज़ करता है। ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो साइज़ बढ़ रहा है, तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ जाती है। बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है कि मान लो कोई ये एटम है और इसकी ये लास्ट सेल है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसेस एटम से बाहर निकालने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, दिस इज़ नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे आप बात करेंगे दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पूरे भरे हुए हैं। दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो ऐसा होगा। आप ऊपर से नीचे चलते हैं, फ्लोरीन से लेकर हम आयोडीन तक आ जाइए तो यहाँ पे इसका साइज़ छोटा और इसका साइज़ बड़ा, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज द एटॉमिक साइज़, है ना, एटॉमिक साइज़ बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। ठीक है, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। स्टूडेंट क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि कोई भी एटम है वो आइसोलेट गैसेज एटम में होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी चेंज, है ना, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द 11th क्लास। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता है, कोई आइसोलेटेड एटम है और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर भी पहले से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और आप इसको क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी में चेंज जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो दे हैव लेस देन नोबल गैसेस, है ना, ये क्या होता है, नोबल गैसेस का होता है हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वेरी हाई, दे हैव वन लेस देन नोबल गैस, इलेक्ट्रॉन एक कम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड करेगा। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फ्लोरीन की माइनस 3.6 एंड क्लोरीन की -3.8 है, एंड आयोडीन की आप देखेंगे तो -3.2 है, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्लोरीन की 3.8 है माइनस में, एंड फ्लोरीन की यहाँ पर कितनी है, -3.6। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट, इसका रीज़न क्या है। अगर हम करेक्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो ये हमारा एक करेक्ट ऑर्डर आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फ्लोरीन की कम, क्लोरीन की यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो इसमें रीज़न पूछता है एग्ज़ाम में आपको, तो आप ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसका स्मॉल साइज़ है, फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ है, और स्मॉल साइज़ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास पास आएंगे, और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है रिपल करने रहेगा, यानी लेस अट्रैक्शन फील्ड में रहेगा। अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में, ये क्लोरीन है स्टूडेंट, क्लोरीन में थोड़ा सा इससे बड़ा सा साइज़ होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कराएंगे तो आप समझेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इनके पास कम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्हें मिल जाए तो ये कैसे बन जाएंगे, इनर्ट गैस के जैसे। तो अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज जो है स्टूडेंट बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द साइज। फ्लोरीन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एलिमेंट, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है सबसे ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के लिए आप इस समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने हेलोजन्स हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इन द पीरियड एंड रीज़न आपको पता है, दे रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट टेंस नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। तो स्टूडेंट फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन जो होता है गैसेस होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, एंड जो ब्रोमीन होता है स्टूडेंट हाईली लिक्विड और वोलेटाइल सॉलिड फॉर्म में भी ये मिलता है, ठीक है। तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन वाटर फॉर्म में मिलता है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन जो होता है स्टूडेंट ये वोलेटाइल सॉलिड की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट कलर, ये जो सबके सब हेलोजन्स होते हैं कलर शो करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, तो रीज़न ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन से रेडिएशन इन द विजिबल रीजन्स एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये रीज़न आपसे एग्जाम में पूछेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे हेलोजन्स कलर शो करते हैं। गिव द रीज़न, तो इसका रीज़न है एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशंस इन द विजिबल रीजन्स एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। यहाँ पे कलर आप ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन का येलो कलर होता है एंड क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है और ब्रोमीन का रेड कलर एंड द वायलेट कलर होता है आयोडीन का, राइट। सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो F2Cl2 रिएक्ट विद वाटर ब्रोमीन एंड I2 स्प्रेंगली सोल्यूबल, है ना। तो ये जो है वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं आयोडीन की और आप बात करते हैं ब्रोमीन की, तो ये अच्छे से वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनको ऑर्निक सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व किया जाए तो ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। ये आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, अमंग द फ्लोइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज़, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर को सारे स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है, कि इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट।